दुनिया बाय बाय, अम्मा बाबा बाय बाय, शौहर बाय बाय, सब बाय बाय, कोई भी नहीं आया, अकेले आए हम। अब हमारे साथ एक दोस्त, हमारे अमाल आ गए, चले साथ साथ कब्र तक पहुंचे। वहां पे जो सवाल हुए, अगर दे दिए सही जवाब तो ये लो तुम्हारे लिए कामयाबी, अगर नहीं दिए जवाबात तो फिर फंसे हमेशा की मुसीबत में, हमेशा हमेशा की मुसीबत में। यानी बात ये है कि मोहब्बत दुनिया की हकीकी नहीं है, भी नहीं है भाई। अगर जब तक है तेरी सांस है, तेरी वैल्यू है। जैसी तेरी सांस खत्म हुई, तेरी जिस्म से रूह खत्म हुई, तेरी वैल्यू खत्म। तेरी अब वैल्यू क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है। अब 13 से 40 के बीच में क्या हम हमारी नमाजों की पाबंदी करने वाले बनते हैं? क्या हम इस कुरान के जुड़े रहने वाले बनते हैं? क्या हम अल्लाह के लिए कुछ करने वाले बनते हैं? जवानी में अल्लाह जिसको याद नहीं है ना, याद रखिए वहां की जिंदगी बर्बाद। आज जवानी देख लीजिए हमारे बच्चों की किधर जा रही है। फोन, लैपटॉप, फिल्में, सीरियल, गाने, यही सब यही है ना। कितने हमारे नौजवान बच्चे को कुरान याद है? कुरान तो याद तो दूर की बात है, उनको पढ़ना आता है। बोलिए बोलिए, कितनी बच्चियां हैं जो उनको कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ना आता है, तजवीज़ के साथ पढ़ना आता है। क्या है, बुढ़ापे में सीखेंगे ये। मेरे मरने के बाद 100 साल के बाद क्या होगा? मेरे मरने के 50 साल बाद क्या होगा? मैं क्या यहाँ पे होंगी? मैं तो नहीं होंगी, मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो क्या मेरी औलाद मुझे याद करेगी, जिनके लिए मैं आज पूरा दुनिया की पूरी मेहनतें कर रही हूँ? हाँ, मेरी औलाद क्या मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी? अल्लाह से मेरे लिए मेरी मगफिरत की दुआएं मांगेगी? क्या उनके ज़बानों पे कभी मेरा नाम आएगा? मेरे अपने जो नस्ब के लोग हैं, वो लोग क्या कभी मुझे मिलते पर याद भी करेंगे? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिए, आप जैसे इस दुनिया से चले जाएंगे ना, आपका भूलना यकीनी है। इस बात को यहाँ समझ लीजिए। 100 साल तो दूर की बात है, जैसे हमारी रूह जिस्म से निकल गई, नाम लोग बदल देते हैं, आपके नाम मैयत लगा देते हैं, तो हमको क्या याद रखेंगे? मेरी खुशी वही खुशी जो अल्लाह ने मुझे बताई, उसके बाद हमारी कोई खुशी नहीं हो सकती, ठीक ना। क्या अल्लाह ताला नौज बिल्ला जाली में जो हमको खुशियाँ नहीं बताएंगे? नौज बिल्ला। हाँ बताइए, क्या अल्लाह पाक जुल्म करने वाला है जो हमारी खुशियों को छुपा लिया? नहीं ना। अल्लाह ने तो इस्लामी शरीयत के ज़रिए मुझको और आपको हंसने का, बोलने का, एंजॉय करने का ज़बरदस्त हर चीज़ का तरीका, खुशियों को मनाने का तरीका, गम कितना मनाना है, कैसे मनाना है, कितना दिन मनाना है, हर चीज़ का तरीका और सलीका ज़बरदस्त पैमाने के साथ अल्लाह ने मुझको बता दिया, सबको बता दिया। अब जब दीन मेरे और आपके पास जो ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत आपको ढूंढने की है कि ये तरीका, मुझे तरीका इस्लाम में ढूंढना क्या है, ठीक ना। यानी क़यामत हकीकत है, या अल्लाह का इकरार करता हो या इनकार करता हो, या अल्लाह को मानता हो या अल्लाह को ना मानता हो, लेकिन जब उसका वक्त आ जाएगा इस दुनिया से जाने का, तो उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। राइट, ये हकीकत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं इनकार कर सकता। चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो या ना हो, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक ना। हर इंसान का ये अकीदा है कि मुझे मरना है। वो मरेगा एक ना एक दिन, ठीक ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 20 साल नहीं तो 30 साल, 30 साल नहीं तो 100 साल के बाद उसको मरना ही पक्का है। राइट, तो आप यहाँ पे लम्हा है जो रख रही हूँ मैं, तो जस्ट इमेजिन, आप यहाँ पे सोचिए कि आज हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन ये सोचिए कि मेरे मरने के बाद 100 साल के बाद क्या होगा, मेरे मरने का 50 साल के बाद क्या होगा, ठीक ना। मैं क्या यहाँ पे रहूँगी? मैं तो नहीं रहूँगी, मैं तो इस दुनिया से चली जाऊँगी। तो क्या मेरी औलाद मुझको याद करेगी जिसके लिए पूरी दुनिया की पूरी मेहनतें कर रही हूँ? हाँ, मेरी औलाद क्या मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी? अल्लाह से मेरे लिए मगफिरत कर मांगेगी? क्या उनके ज़ुबानों पर कभी मेरा नाम आएगा? या मेरे ख़ानदान वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे जो नस्ब के लोग हैं, वो लोग क्या कभी मुझे एक दूसरे से मिलते वक्त याद भी करेंगे? कोई गारंटी नहीं है।
कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखिए, आप जैसे इस दुनिया से चले जाएंगे ना, आपका भूलना यकीनी है। इस बात का यहाँ पे समझ लीजिए कि 100 साल तो दूर की बात है, जैसे हमारी रूह निकल जाएगी, नाम लोग बदल देते हैं, आपके नाम की जगह मैयत लगा देते हैं, तो हमको क्या याद रखेंगे? तो हमको कोई याद नहीं रखने वाला। याद रखिए ये चीज़। हमारे अपने भी कब याद करेंगे? कब? 1 साल के बाद, कुछ साल के बाद। क्या करके? बरसी करके, जो इस्लामिक शरीयत से साबित नहीं है। और अब बाकी गम होता तो खाना खाते। गम में इंसान खाना खाता, और क्या? अब बताइए मुझे, अगर हम गम में होते तो खाना बिल्कुल नहीं खाते। आप बरसी खा के खाना खा रहे, खाना भी खिला रहे, ये कैसा गम है? ये बाकी हकीकी गम है। अभी अपने दिल पे हाथ रख के मुझे सब कोई बताइए, ये हकीकी गम तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब 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 अपनों का गम याद आता है, भूख भी चली जाती है, नींद भी चली जाती है, खाना भी रुक जाता है, किसी से बात भी करना रुक जाता है, इंसान सहम जाता है। तो मुझे बताइए, मेरे और आपके अपने दुनिया से चले गए, कब कब उनको आप याद करके सहम जाते हैं? आपकी जवानी रुक जाती है, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। कभी ऐसा हुआ? आपके अपनों को याद करके, आपके जो अपने जो जिंदगी से चले गए, कभी ऐसा हुआ? नहीं, नहीं बहनों, नहीं होता। हमारे अपने भी चले गए। अगर किसी औरत का अगर शौहर भी चला गया इस दुनिया से, तो वो भी उतना नहीं सहनती जितना उसको हकीकत में सहना चाहिए। यानी यह बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि मोहब्बत दुनिया की हकीकी नहीं है भाई, हकीकी नहीं है। जब तक तू इस दुनिया में है, तेरे जिस्म में रूह है, तेरी सांस है, तेरी वैल्यू है। जैसी तेरी सांस खत्म, तेरी जिस्म से रूह अलग, तेरी वैल्यू खत्म। मेरी वैल्यू क्या है? सिर्फ मिट्टी है, मिट्टी। इसीलिए ले जाके कहाँ पटक देते हैं? मिट्टी में ले जाके पटक देते हैं ना। कहाँ फेंकते हैं? मिट्टी में। मिट्टी में दबा देते हैं ना, राइट। और कोई दूसरे, हमारे अपने, वो भी कितनी बड़ी हकीकत है, सोचिए। हमारे अपने मुझे ले जाके दफना देंगे, ये हकीकत है भाई। कब्र का अजाब। दुनिया में अगर हम अच्छा अमाल करेंगे तो मिलेगी जबरदस्त जबरदस्त जिंदगी कब्र में। अगर नहीं, अगर मनमानी जिंदगी गुजारी, खा ले पी ले जी ले वाले, ये उन्हें वो बोले, उन्हें वैसा बोले, उन्हें वैसा बोले, चलो ये करो वो करो, कभी ये करिए कभी वो करिए, कभी ये खुशी कभी वो गम, तो वहाँ पे पूरी की पूरी जिंदगी कब्र में, वहाँ कोई नहीं रहते हैं। याद रखिए, आपका अमाल याद रखता। तो इसलिए अमाल के मामले में कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अमाल अगर किसी की खुशी की वजह से अगर छोड़ दी, तो उनकी खुशी या वो लोग मेरे कब्र में नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। मेरी खुशी वही खुशी है जो अल्लाह ने मुझे बताई है, उसके अलावा मेरी कोई खुशी नहीं है। क्या अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह जालिम है जो मुझे खुशियाँ नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा? हाँ, क्या अल्लाह ताला जुल्म करने वाले हैं हम पे, जो मुझे और आपकी खुशी को छिपा ले? नहीं ना। अल्लाह ने तो इस्लामी शरीयत के ज़रिए मुझको और आपको हंसने का, बोलने का, एंजॉय करने का ज़बरदस्त हर चीज़ का तरीका, खुशियों को मनाने का तरीका, गम कितना मनाना है, कैसे मनाना है, कितने दिन मनाना है, हर चीज़ का तरीका, सलीका ज़बरदस्त पैमाने के साथ अल्लाह ने हम लोग को सबको बतला दिया। अब ये जो दीन, जो मेरे और आपके ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत आपको ढूंढने की है कि ये तरीका मुझे इस्लाम में ढूंढना है क्या है। तो मौत हकीकत है, आएगी। जिसको मौत याद रहती है ना, उसको अल्लाह याद रहता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अल्लाह को नहीं भूलता, वो कभी जहन्नम को नहीं भूलता, कभी वो जन्नत की नहीं भूलता, और अल्लाह ही नहीं याद है तो मौत क्या याद रहेगी अम्मा? कुछ नहीं रहती याद। हकीकत है ये, आई मौत कभी भी आ सकती है। मैं जवानी में जिंदा हूँ, 1 साल बाद मैं ज़मीन पे होगी या ज़मीन के अंदर होगी, मुझे नहीं मालूम, मेरी कोई गारंटी नहीं है। कोई किसी की गारंटी लेकर नहीं आया, माँ बाप लेकर नहीं आया कि मेरा बच्चा बुढ़ा होकर मेरी आंखों के सामने उसका बाल सफ़ेद होकर मरेगा। नहीं, कोई माँ बाप इस बात की गारंटी नहीं देते, ना कोई औलाद दे सकते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे बच्चों के जिंदा होने तक रह सकते हैं। नहीं, कोई गारंटी नहीं है कोई गारंटी देने वाला कोई नहीं है। तो ये हकीकत हमेशा याद रखिए। एक मोमिना, एक मुस्लिमा, कुरान पर ईमान रखने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत ईमान रखने वाली, हमेशा अपनी मौत को याद रखती है।
आज मेरे पास ये खुशी है तो ये खुशी का बहुत बड़ा गम मेरे सामने मेरी मौत आ सकती है। मेरे अपनों को मेरे मौत का गम का सदमा लग सकता है, कभी भी हो सकता है। आज यहाँ हूँ, घर जाने का मतलब कि घर जाने तक मैं जिंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, ठीक है ना, नहीं मालूम है। तब ये गफलत का हाल है, जब मालूम हो जाता तो सोचिए। हाँ, अगर 25 दिसंबर को हमारी मौत आने वाली है, 24 दिसंबर को क्या पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद 25 दिसंबर को मर जाएंगे, सुबह होकर तौबा कर लेंगे, है ना, ऐसे ना होता। बस ज़रूरत आप और मुझको ढूंढने की है ये कि मौत हकीकत है, आएगी। और जिसको मौत याद रहती है ना, उसको अल्लाह याद रहते हैं, ठीक। वो अल्लाह को नहीं भूलता, वो कभी जहन्नम को नहीं भूलता, वो कभी जन्नत को नहीं भूलता। और अल्लाह ही नहीं याद है तो मौत क्या याद रहेगी, बताइए। हकीकत है ये, आई मौत कभी भी जा सकती है, ठीक ना। मैं जवानी में आज जिंदा हूँ, 1 साल बाद मैं ज़मीन पे होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, मेरी कोई गारंटी नहीं है। कोई किसी की गारंटी लेकर नहीं है। माँ बाप का ये गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा बच्चा बुढ़ा होकर मेरे उसके बाल सफ़ेद होके वो मरेगा, नहीं, कोई नहीं। कोई माँ बाप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, नहीं कोई औलाद दे सकते कि मेरे माँ बाप बच्चे होने तक जिंदा रहेंगे, नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकते। कोई आज गारंटी देने वाला नहीं है। तो ये हकीकत है, ये बात हमेशा याद रखे। एक मोमिना, एक मुस्लिमा, कुरान पर ईमान रखने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत ईमान रखने वाली हमेशा अपनी मौत को याद रखती है। आज ये मेरे पास खुशी है कि ये खुशी बहुत बड़े गम, मेरे पास मौत मेरा सामने आ सकता है, मेरे अपनों को मौत का गम का सदमा लग सकता है, कभी भी हो सकता है। आज यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूँगी कुछ नहीं पता, ठीक ना, नहीं मालूम है। तब हमारी इतनी गफलत का हाल है, अगर मालूम हो जाता तो सोचिए। हाँ, 25 दिसंबर को आज हमारी मौत आने वाली, चलिए 24 दिसंबर तक क्या करेंगे, पूरा काम कर लेंगे, उसके बाद सुबह होके तौबा कर लेंगे, है ना, ऐसे करते ना, वल्लाहु आलम, ऐसी काम ना करते ना। नहीं, अगर कोई सही तरीका मालूम हो जाए, नहीं पहले कर लेंगे, उसके लास्ट में तौबा कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। कि किसके साथ गेम खेले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। सोचिए, अपने अपने ईमान का थोड़ा सा जायजा लीजिए। मौत को याद रखना है, मौत के बाद जिंदगी क्या है, कब्र, इतनी खतरनाक जिंदगी, बहुत। अल्लाह हिफाजत करे, हम सब की कब्र को नूर से भर दे। हमारे जितने मरहूम जा चुके हैं उनकी कब्रों के ठंडी कर दे, उन सब को अल्लाह ताला बेहतरीन सुकून चैन की नींद में रखे, आमीन। वो कब्र मेरी कैसी होगी, मेरे अमाल के मुताबिक होगी। आपकी कब्र आपके अमाल के मुताबिक होगी। हम किसी की अमाल की गवाही कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं, ठीक है। मौत आ गई, दुनिया बाय बाय, अम्मा बाय, बाबा बाय बाय, शौहर बाय बाय, बच्चे बाय बाय, सब बाय बाय, कोई नहीं आएगा। अकेले आए, अकेले हम जाएंगे। एक दोस्त हमारे साथ, वो अमाल है, चले साथ साथ कब्र पहुँचे, वहाँ पे हुआ सवाल, अगर वहाँ पे सही जवाब दे दिए तो ये लो तुम्हारे लिए कामयाबी, और अगर नहीं दिए जवाबात तो फिर फंसे हमेशा की मुसीबत में, हमेशा की मुसीबत में। इसीलिए उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, जब भी कब्र के पास से गुजरते थे ना, ज़ारो कतार रोया करते थे, इतना रोते थे कि उनकी जो दाढ़ी रहती ना तर तर हो जाती थी। जब पूछने वाला पूछते ना कि ऐ उस्मान क्यों रो रहे हो, तो वो कहते, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि कब्र पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब होगा वो वहाँ भी कामयाब होगा, जो यहाँ फंस गया वो वहाँ भी फंस जाएगा। तो सोचिए, मेरी कब्र, ये अल्लाहु अकबर, हमारा ये कब्रिस्तान है ना, बाजार में है या कहीं भी है, कभी थोड़ी देर के लिए वहाँ जाते वक्त बस ये सोचिएगा, आज मैं आराम से बाइक पे बैठ कर जा रही हूँ, या एक वक्त आएगा कि उधर की दुनिया में होंगी, वहाँ ज़मीन के नीचे सब कुछ है, यहाँ ज़मीन के ऊपर सब कुछ होगा। कितनी बड़ी हकीकत है ना ये बात, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ऐसी जगह कब्रिस्तान रखा ताकि लोगों को याद आए कि बाजार में रखा, वही याद दिलाने के लिए क्या किया कि वहीं पे कब्रिस्तान है। कितनी बड़ी हकीकत है ये। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। अक्लमंद इंसान जो हिदायत लेना चाहता है ना,
उसके लिए एक लफ्ज़ काफ़ी होता है, एक लफ्ज़ काफ़ी होता है। अल्लाह की तरफ पलटने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कब्र, मेरी कब्र कैसी होगी, आज मेरी मौत आ गई तो आज मेरी मौत क्या सुकून की कब्र होगी क्या? क्योंकि मेरी कब्र तो ऐसी नहीं होगी, कोई एयर कंडीशन नहीं होगी, मुझे गर्मी हो तो मुझे बच्चे इधर से उधर कूलर नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, कोई आए भी नहीं कर तो लगाएगा कहाँ से? मेरी कब्र, मेरी कब्र, कब्र का मंजर वो पूरा पार हुआ। उसके बाद बड़ा दिन, क़यामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, जिसको अल्लाह पाक ने डराया, क़यामत के दिन, जब वो हवलनाक की वो ख़तरनाक दिन, वो लोगों का पसीना में डूबा हुआ, वो लोगों का गुनाहों का ज़ाहिर हो जाना। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारे गुनाहों का हमारे मौत से पहले माफ़ कर दे और हम सबको पाक साफ़ कर दे हर किस्म के गुनाह से। वहाँ की ज़िल्लत और वहाँ की रुसवाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, वल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1000 बार अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि वहाँ की ज़िल्लत और रुसवाई हमेशा की ज़िल्लत रुसवाई है, हमेशा की वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई। यहाँ दुनिया में कोई अगर जलील कर दे तो मुझे बोले, तो क्या जलील करने वाला या जलील किया हुआ वो वक्त कभी हम भूलते हैं? नहीं, वहाँ पूरी इंसानियत, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की नज़रों को इतना तेज़ कर देगा कि इंसान करोड़ों मील के फासले से लोगों को देख सकता है। तो आप सोचिए, इतने सारे लोगों में हमारे गुनाह के पसीने में डूब डूब के तैर रहे हैं। जो दुनिया में जो जितना गुनाह कर रहा वो उतने पसीने में रहेगा, राइट? मैं अगर गुनाह थोड़े कर रही हूँ, जितने मेरे गुनाह हुआ तो उतना मेरा पसीना। अगर ज़्यादा गुनाह करूँगी, दुनिया वालों को ना मालूम ना, लेकिन सब चलता, ये हमारे पास लफ्ज़ है ना, सब चलता है जी। आप नहीं तो करेंगे तो कब करेंगे जी? चलो ये खुशी का वक्त है, अब ये खुशी का वक्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे जी? वहाँ ये खुशी का वक्त आपके लिए हसलत गफलत का वक्त बनेगा, वहाँ मतलब जलील रुसवाई बन जाएगा। 2 दिन की खुशी है ये, मगर सज़ा सदियों है वहाँ। यहाँ खुशी थोड़ी लोगों के लिए आप मना रहे हैं अल्लाह को नाराज़ करके, वहाँ ज़िल्लत और रुसवाई पूरी इंसानियत के सामने। तो सौदा आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ का करेंगे, आप जिस चीज़ का जाएंगे, आप जिधर जाना चाहे जाएं। वहाँ इतना अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने हर कौम को, जितनी कौम आज तक आई, जितने अम्बिया आए, वो तमाम के तमाम अम्बिया को, तमाम के तमाम उम्मतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन से डराया है। और इस कुरान में आखिरी जो पारा है, अम्मा पारा जो है, अल्लाह के लिए उसको जाए तर्जुमा के ज़रा पढ़िएगा, तर्जुमा के साथ। पहली आयत शुरू होती है अम्मा यतसालून, क़यामत के ताल्लुक़ से स्टार्ट हुआ है। पढ़िएगा इसको, पढ़िएगा इसको। अब आखिरी का आखिरी पूरा पारा क़यामत के दिन के बारे में, क़यामत के दिन ये होगा, क़यामत के दिन वो होगा, क़यामत ऐसी आएगी, क़यामत वैसी है, क़यामत इतनी ख़तरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को बहुत ज़्यादा डर है। आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब क़यामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा ना, तो लोग कहेंगे ना, हम कब्र के अज़ाब में अच्छे थे, काश हमें वहीं रहने देते, हमको क्यों उठाया गया, हमको वापस भेज दीजिए, हम वहाँ पर बर्दाश्त कर लेंगे। वो जो तपती हुई आग में जो लिबास जो की रहेगा ना, वो बर्दाश्त कर, आज का दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। सोचिए अब आप कितना खतरनाक हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए कितना खतरनाक दिन रहेगा। वो कब्र के आज़ाब में मुब्तला रहने वाला इंसान बोलेगा कि मैं कब्र में अच्छा था, मुझे वहाँ सुकून था, यहाँ तो वो भी नहीं है। तो अंदाज़ा नहीं है कि कितना ख़तरनाक दिन है। अब इतने ख़तरनाक दिन में कुछ लोगों अल्लाह पाक सुकून और राहत देंगे। अल्लाह ताला की बात दुनिया में मानने वाला लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी नहीं करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पाबंदी करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इतने ख़तरनाक दिन में मुसीबत में डालेंगे? जी बोलिए, नहीं। उसके लिए तो अल्लाह पाक कुछ ना कुछ राहत का सामान करेंगे ना। तो अब इतना खतरनाक दिन, हर कोई इधर उधर भागेगा, सबके पसीने देख के बोलेंगे ये इतने पसीने में इतना गुनाह करता था, ये इतने पसीने तो इतने गुनाह करता था, अल्लाह अकबर। अब ऐसे हालात में ना सिर्फ एक सुकून की जगह रहेगी बस, उसके अलावा कोई जगह नहीं रहेगी। वो कौन सी रहेगी?
अल्लाह का अर्श का साया। अब अल्लाह का अर्श का साया में कोई चला गया, क्या होगा? सुकून ही सुकून होगा। ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना वो धूप लगेगी, ना वो जहन्नम की आग लगेगी। या अल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि हम सब को इसमें अल्लाह पाक शामिल कर दे, आमीन। अब वो साया जो है एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को एग्जाम्पल में दे रही हूँ। एक एग्ज़ाम है, ठीक, कोई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए कि कंपटीशन है, कि किचन का कोई अगर कंपटीशन है, कोई कुकिंग का कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भी कोई रूल होते हैं, राइट? इतने घंटे में इतने आपको बनाना है, ये चीज़ें आपको बनाना है। मास्टर शेफ तो सब देखते हैं ना, मास्टर शेफ इंडिया आप लोग मतलब जितने सबको देखते हैं ना, और औरतें तो कंपल्सरी देखती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यह कुछ रूल है, ठीक ना? ये कौन सिलेक्ट होगा? जो वाकई सिलेक्टेड है, जो वाकई काबिल है, वो आ जाएंगे। नहीं, पूरी इंडिया के अवाम भाग रही है, हम भी पकाते, हमको अंडा डाल रहे, हम भी आते, पूरे जाते उसमें, है ना? पूरे आदमी उसमें जाते हैं। जो वहाँ के कंडीशन को फुल मतलब पूर्ण सीखे वो जाते। यहाँ उनको इतनी चीज़ें आता है तब उसके लिए एंट्री है, ठीक नहीं है? अदरवाइज किसी की एंट्री नहीं है, पक्का है ना? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही रहता है। पूरा फॉर्म फिल करके गए तो जाए एंट्री, तब होता है एंट्री। इतनी भी लोगों में से अगर 100 लोगों अगर सिलेक्टेड, उसमें से भी निकाल दिया जाता है, उसमें से भी 20-30 लोग बचते हैं। अब देखिए, करोड़ों लोग क़यामत के दिन रहेंगे, करोड़ों अरबों खरबों। आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट इंसान, वहाँ से आखिरी इंसान, क़यामत के दिन पैदा होने वाला इंसान, ठीक ना? इतने अरबों खरबों लोग। अब ये दुनिया में कितने लोग हैं? पूरे 750 अरब लोग हैं पूरे दुनिया में। कितने हैं? 750 अरब, ठीक है? खाली थोड़ा एक मजमूआ जमा हुआ तो हमको, हम लोग को वहशत होती नहीं, थोड़ी सांस लेती है ना, थोड़ा ठहरो, है ना? ऐसे होते हैं ना हम लोग कहीं जाते भीड़ में। अब सोचिए, खाली 700 अरब अगर एक जगह जमा हो गए तो हम लोग को सांस नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ की हालत कैसी होगी? ना कि जिस्म पे कपड़ा है, ना पैर में चप्पल है, ना हमारे बाल मस्त जमे में चोटी डाले हुए, कुछ नहीं रहेगी। जिस्म पे कपड़ा नहीं रहेगा, क़यामत के दिन हमारे नंगे बरहना होंगे वहाँ। अब उसमें एक जगह है खाली, वो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड पीपल के लिए है। सिलेक्टेड कौन है? अल्लाह ताला दुनिया में बता दिए हैं। तो जहाँ रहने चाह रहे हैं, है कि नहीं है? वहाँ जाना है ना इंशाल्लाह। अम्मा इतने खतरनाक दिन में एक साख है, तो वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, है ना? तो उतने लोगों में अब वो अर्श के साया में कौन जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में बता दिया, ये 12 किस्म के लोग हैं, वो जाएंगे। ये 12 किस्म के लोगों में अगर आप अपना फॉर्म फिल कर दे तभी आपको वहाँ सुकून की जगह मिलेगी, अदरवाइज सॉरी, आपकी एंट्री मुमकिन नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तो 12 किस्म के लोगों में मैंने आपके सामने, दिल तो चाहता है कि हम अल्लाह से इतनी दुआएं करें, हर बार हर लम्हा अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह तू ही अर्श का साया देने वाला है, इस काबिल हमारे अमाल को बना दे मरने से पहले कि हम तेरे अर्श के साए में सुकून से रहें, आमीन। तो पहला इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में, जो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह देगा, वो कौन होगा? इमामुल आदिल, मतलब इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला लीडर, इंसाफ करने वाला जिम्मेदार, इंसाफ करने वाला इमाम। लीडर किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ को, जिम्मेदारी को संभालने वाला। ओनली 10 मिनट्स फॉर लेटिंग मीटिंग्स, मतलब जिम्मेदार। हम आप मैं भी जिम्मेदार हूँ, तो घर के जिम्मेदार हैं, बच्चों के जिम्मेदार हैं, कई और दूसरे जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार है। तो हर मामले में क्या करना? इंसाफ करना। मेरा बच्चा दूसरा का फोटा बोले तो वहाँ पे मतलब जगह नहीं मिलती भाई, ठीक ना?
मेरा बच्चा अगर दूसरा का भी बच्चा ही है, ठीक ना, दूसरा का भी बच्चा है, ठीक ना, मेरा बच्चा गलती करता है तो मुझे एक्सेप्ट करना है कि यस मेरे बच्चे ने गलती की। आज हमारा हाल क्या है, ख़ास तौर पर अगर जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें इंसाफ मुझे नज़र नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है। देवरानी और जेठानी के बीच में जॉइंट फैमिली है तो जेठानियों को नरम और गरम होगा। तो इसके अंदर अगर किसी के बच्चे अगर गलती करते हैं, किसी के ऊपर जोर करते हैं, तो होता ये है कि जो जुल्म करने वाले बच्चे हैं ना, माँ उन्हीं के साथ होती है ना। हमारा बच्चा मारता, ऐसे बोलते वही बच्चा मार के आया, ऐसे बोला जाता है ना। तो इसी तरह है, तो सपोर्ट करते उसी को, यही चीज़ है। आज की माएँ ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक एक चीज़ को आपको इंसाफ करना हर मामले में। मैं हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरा कोई हक अदा करे या ना करे, मुझे अपना हक अदा करना है। मुझे कोई कुछ दे या ना दे, मुझे अपने देना है, मुझे जो देना है मुझे देना है। हमारा मामला क्या है, हम वो हमको नहीं दिए तो हम भी नहीं उनको देंगे, है ना। उनके 3 बच्चे के शादी में उनको नहीं बुलाए, हमारे एक भाई के शादी में बुलाएंगे, नहीं बुलाए थी। यही चीज़ होता है। इंसाफ कर दीजिए अम्मा, क्या होगा। 2 बहनों में इंसाफ, 2 भाइयों में इंसाफ, खास तौर में माँ बाप औलाद के साथ इंसाफ करे, क्योंकि यकीनन माँ बाप का औलाद के लिए बराबर होती है। कोई ना कोई एक चहेती ज़रूर होती है ना। उस एक चहेती के चक्कर पिछले पूरों की चक्कर पीस जाती है। अल्लाह अकबर। दूसरी किस्म के लोग, जवानी में इबादत करने वाले लोग। ख़ास तौर पर हम जवानी में किस हिस्से में अल्लाह को भूलते हैं। 13 साल की ज़िंदगी से 33 साल की जो ज़िंदगी रहती है ना, उसमें अल्लाह याद नहीं रहता, है ना। नौजवान बच्चे बच्चियां मतलब अल्लाह याद रहते नहीं, याद रहते। 16 साल हुए इंटर किए, मतलब 17 साल हुए इंटर किए, और 16 साल हुए मतलब मैट्रिक की, अब डिग्री निकल गई, उधर घर की डिग्री हाथ में आ जाती है कि ना। राइट, यही बात है। अब उसके बाद एक ही फिक्र, शादी, बच्चे, शौहर, ससुराल, उसके अलावा कुछ नहीं है। शादीशुदा जो माएँ हैं वो भी जवान है ना, 40 साल तक जवान ही रहते ना। 40 साल के बाद हमारे जिस्म में खून गर्म ही रहता, 13 साल से लेकर 40 साल तक, ठीक ना। इसी तरह, इसीलिए मुझे बताइए कि ये जो पूरे जो साल में 13 से 40 के बीच में हम क्या हमारी नमाजों को पाबंदी करने वाले बनते हैं? क्या हम इस कुरान के साथ जुड़े वाले बनते हैं? क्या हम अल्लाह के लिए कुछ करने वाले बनते हैं? जवानी में अल्लाह जिसको याद नहीं है ना, याद रखिए उसकी वहाँ की ज़िंदगी बर्बाद। आज जवानी में देख लीजिए, आज हमारे बच्चों को देख लीजिए, फ़ोन, लैपटॉप, फिल्में, सीरियल, गाने, यही सब है ना। कितनी हमारे नौजवान बच्चे को कुरान याद तो दूर की बात, उनको पढ़ना आता है। कितनी बच्चियां हैं जो उनको तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना आता हो, कहाँ कोई है? बुढ़ापे में सीखेंगे। अल्लाह को तो वो नौजवान पसंद है। हमने इसके अंदर एक मिसाल देखी थी, किसकी मिसाल देखी थी? वो कौन सा सूरा है जिसको पढ़ने पर नूर मिलता है? क्या है उसके अंदर? गार वाले नौजवान, जिसकी जवानी जो अल्लाह के लिए लगा देता है ना, अल्लाह उसकी जवानी को लोगों के लिए मिसाल बना देते हैं, बेहतरीन मिसाल, ठीक ना। असहाबे कहफ, गार वाले नौजवान, क्या उन लोगों ने क्या काम किया था बोलिए? उन्होंने कोई जान की कुर्बानी दी थी, कोई माल की कुर्बानी दी थी? हाँ, नहीं। घर घर जाके कुरान जाके बताया था? नहीं। ना उनके पास नबी थे, ना उनके पास कोई रिसालत की किताब थी, ना उनके पास कोई रहनुमाई करने वाले थे, उलमा थे, कोई नहीं थे उनके पास। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों को तौहीद की तरफ फेरा, वो कुछ नौजवान, सिर्फ नौजवान, कुछ नौजवानी के आलम में इरादा कर लिया कि वो जिस माहौल में थे वो माहौल में अल्लाह को पुकारने वाले नहीं बन सकते। उस माहौल में तो किसी और की इबादत की जा रही थी।
अगर उनको तौहीद पे रहना है तो उनको वहाँ के माहौल को छोड़ना होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, वो नौजवानों ने क्या किया, गार में पनाह ले ली, गार में जाके छुप गए। किस वजह से, कि ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके, अल्लाह को पुकारने वाले बन सके, अल्लाह का तौहीद पे रह सके। तो राइट, तो अल्लाह ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, क्या किया उनको अल्लाह ने उनको 300 साल सुला दिए, 300 साल सुला दिया। अगर आपको सूरह कहफ की पूरी तफसीर पढ़नी देखनी है, मैं चाहती हूँ हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए सूरह कहफ की तस्वीर कि क्योंकि इसको हर जुमा को पढ़ने के यहाँ बहुत ऐसा है कि बहुत सवाब मिलेगा इससे। कई ऐसे सूरह कहफ जुमा को जुमा पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने पर ईमान ताज़ा हो जाता है। अगर आपको उसके बारे में मालूम होगा तो आपको और अच्छा, आपको इसके अंदर पढ़ने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये मतलब आप लोग का ये है, पढ़िएगा इंशाल्लाह। सूरह कहफ उनकी कुर्बानी तौहीद के लिए थी, अल्लाह के लिए थी, जवानी अल्लाह के लिए लगाई। अल्लाह ने 300 साल तक उनको सुला दिया, लोगों के लिए मिसाल बना दी, उनके लिए सब नस्तें चली गई, कई सदियां चली गई। अल्लाह ने जब उनको उठाए तो सही सालिम थे उन लोग, ठीक ना, बस करवट बदल रहे थे 300 साल। जस्ट इमेजिन, 1 ईयर 2 ईयर नहीं, अगर यहाँ 2 दिन अगर हम एक ही बेड पे एक करवट पे रहें, करवट बदले भी तो क्या करें, पीठ का हाल क्या होगा, पीठ टूट जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं ना। अल्लाह ने उन्हें 300 साल तक सुलाया, फिर नौजवानों को उठाया, फिर इनको दुनिया के लिए ज़बरदस्त मिसाल बनाया, फिर बताया कि जो जवानी में अल्लाह के लिए कुछ करता है अल्लाह उसका रिटर्न उसको देता है, ठीक है। अली रजी अल्लाह अन्हा के तरह बदला अब्दुल जुबैर बिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह के बारे में बताया गया है, बताई हूँ मैं। अस्मा बिनते अबू बकर के बारे में भी बताई हूँ मैं। ये औरतें हैं ना, ये भी हाँ पढ़ रही है, लिख रही है, घर का काम कर रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को, है ना, ये भी है, ख्वातीन है ये। हमारा हाल ही नहीं, एक हुआ तो फिर दोबारा है ना, कहाँ करेंगे। और एक बच्चे 10 के बराबर, लोग बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। उन लोग के 10 बच्चे की माँ थी, 10 बच्चे की माँ थी, कुरान पढ़ रही हैं, लोगों को जाके बता रही हैं, इस्लाम के लिए ज़रूरत पेश आ रही है, जंग के लिए मैदान में आ रही हैं, ठीक ना, लोगों को घर घर जाके अल्लाह के दीन की दावत दे रही हैं, हलके बनाती हैं, दूर दार के इलाकों में अपने शौहर के साथ वहाँ पे जाके अल्लाह की दीन की दावत बताती हैं। हम क्या कर रहे हैं अपनी जवानी में, बस खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं। हम लोग अपनी जवानी में कुरान को कितना पढ़ रहे हैं, कुरान को कितनी बार खोल के बैठते हैं, हर दिन कुरान का कितना सफ़ा हम लोग पढ़ते हैं जवानी में। हम लोग सुबह होती है, फजर की अजान होती है, कितनी नौजवान फजर की नौजवान अदा करते हैं। बच्चे बूढ़े तो उठ जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र ही है, बच्चे भी उनकी हो जाए खुल जाएगी और बड़े की भी नींद खुल जाएगी। चैलेंज किसके लिए, नौजवान के लिए। जब नमाज छूटती किसकी है, जवान की। अल्लाह ने उसी चैलेंज पर हमको बताया कि ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो, तुम्हारे लिए वो आसानी है। हर मुश्किल के बाद राहत है, याद रखिएगा। तो ये मुश्किल को अगर मुश्किल नहीं बनेगा तो राहत कहाँ से मिलेगी, है ना। तो सोचिए, अल्लाह हिफाजत करे हमारी ऐसी जवानियों से, जिस जवानी में हम अल्लाह को भूल जाए। वल्लाह वो जवानी वो बेकार है, ज़ाई है, जलील है, रुसवा है, बदनसीब है, जिसमें हम अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह के बगैर अपनी जवानी को मत गुजारिए, अल्लाह के लिए ना गुजारिए। तीसरे किस्म के लोग कौन है, अल्लाह ने हर को इंसाफ करेंगे ना। अब क्या करें, तो बूढ़ी हड्डी हो गई, अब तीसरे किस्म के लोग बनना, ठीक ना।